वाला वक्फ एक्ट था, इसको संशोधित करके नया कानून बनाया। ये पुराना वाला कानून केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, बल्कि अनकुरानिक और अन इस्लामिक भी था। तो मैं आपको तीन विषय बताऊंगा कि ये पुराना वाला कानून असंवैधानिक भी था, अनकुरानिक भी था, अन इस्लामिक भी था। नया कानून उन तीनों तरीके से फिट बैठता। अन इस्लामिक क्यों? अन इस्लामिक इसलिए कि वक्फ जिस लिए किया जाता है वो जमीन उसी उपयोग के लिए आना चाहिए। अब किसी ने अगर जमीन वक्फ कर दिया और उस पे अगर बियर बार खुल गया और शराब पीना इस्लाम में हराम है, तो अपने आप में एक तरीके से वक्फ की धज्जियां उड़ गई। अगर वक्फ की हुई जमीन पे डांस बार खुल गया और डांस करना ही इस्लाम में हराम है, तो उस वक्फ की प्रॉपर्टी की पूरी मतलब जिस लिए किया गया वो सब बेकार हो गया। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे शुअर का गोश्त बेचा जा रहा है, तो वो पूरा वक्फ बेकार हो गया। और अभी तक पुराने कानून के अंतर्गत जो ज़मीनें वक्फ हो रही थी, वहाँ पे वक्फ की ज़मीनों पे बियर बार खुल रहा था, वक्फ की ज़मीनों पे डांस बार खुल रहा था, वक्फ की ज़मीनों पे हुक्का बार खुल रहा था, वक्फ की ज़मीनों पे सट्टा बार खुल रहा था, वक्फ की ज़मीनों पे कैसीनो खुल रहा था, वक्फ की ज़मीनों पे शुअर का मांस बेचा जा रहा था। ऐसे अनेक कार्य हो रहे थे जो इस्लाम में हराम है। दूसरी बात, वक्फ जो है, वक्फ, दान, चैरिटी, तीनों एक ही शब्द है। अपनी ज़मीन की जाती है, दूसरों की नहीं। अपनी ज़मीन जो जायज़ तरीके से कमाई गई हो, पुश्तैनी ज़मीन हो या मेहनत ईमानदारी से खरीदी गई ज़मीन हो। दूसरों की ज़मीन को कब्जा करके उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना, ये भी अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और हराम भी है। और ये देखा गया कि इस कानून का दुरुपयोग करके ये किया गया। गांव समाज की ज़मीन थी, गरीबों की ज़मीन थी, भूमिहीनों की ज़मीन थी, मजलूमों की ज़मीन थी, चुपचाप उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और डिक्लेयर करके उसको बेच भी दिया गया। ऐसे देश में अनेक ऐसे केस हैं जहां वक्फ प्रॉपर्टी पे 5 स्टार होटल चल रहा है, जहां वक्फ प्रॉपर्टी पे लोग अपना धंधा व्यापार कर रहे हैं, वहां मैरिज हॉल बने हुए हैं, वहां पे जो है अनेक जिम बने हुए हैं, सारे वो काम हो रहे हैं जो इस्लाम में नहीं होने चाहिए। ये भी चल रहा था। ये जो नया कानून आया, पहले तो इसने ये कानून कहा है, इसमें सेक्शन 40 जिसमें अनब्रिडल्ड पावर थी, अनलिमिटेड पावर दे रखी थी वक्फ बोर्ड को कि जहां हाथ रखे वही ज़मीन उसकी। न कागज़ देखना, न कागज़ दिखाना, न कोई जिम्मेदारी, न कोई अकाउंटेबिलिटी, न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां ज़मीन हाथ रख दे वही ज़मीन उसकी। उस सेक्शन 40 को इसमें बदला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जायज़ तरीके की ज़मीन ही वक्फ डिक्लेयर हो पाएगी। जो नाजायज़ ज़मीन है, जो हराम ज़मीन है, जिसको इस्लाम में हराम कहा गया है, उसको वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एग्जाम्पल के अनुसार। जैसे मान लीजिए मुझे पैसा दान करना है, तो मैं अपना ही पैसा दान करूँगा, किसी दूसरे की पॉकेट मार के दान नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई गाड़ी दान करना है, कोई एम्बुलेंस दान करना है, तो मैं अपनी ही ज़मीन को दान करूँगा, अपनी ही ज़मीन, अपनी गाड़ी, एम्बुलेंस खरीद के दान करूँगा। किसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस चोरी करके उसको दान नहीं कर सकता। वैसे वक्फ भी अपनी ज़मीन होती है। दुर्भाग्यवश इस 1995 वाले कानून को दुरुपयोग करके वक्फ बोर्ड दूसरों की ज़मीनों पे कब्जा कर रहा था और मैंने जैसे पहले बताया था, उसको अलग तरीके से बेच रहा था, लैंड माफियाओं को बेच रहा था, बहुत सारे कारोबार करने वालों को बेच रहा था। ये एक दिक्कत आ रही थी। अब इस नए वाले कानून में, जिसका नाम उम्मीद है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद पे खरा उतरने वाला कानून है। संविधान की उम्मीद पे भी खरा उतर रहा है और जो गरीब मुस्लिम्स हैं उनकी आशा पे भी खरा उतरेगा। क्योंकि अब वो जो ज़मीन है, वक्फ में प्रॉपर्टी में जितनी ज़मीनें हैं, पहली बात तो ऑडिट के बाद आएंगी और जो ज़मीनें हैं उनका प्रॉपर सदुपयोग होगा। अभी डीएम को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो ऑडिट भी कर सके, देखभाल भी कर सके, उन ज़मीनों का कैसे सदुपयोग हो रहा है उसको भी देख सके। तो कम से कम इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। एक बाकायदा ऑनलाइन रजिस्ट्री का एक नया पोर्टल भी है जहां उसको रजिस्टर भी किया जाएगा। तो जो भ्रष्टाचार था वो भ्रष्टाचार खत्म होगा, जो अनैतिक कार्य हो रहे थे वो अनैतिक कार्य भी खत्म होंगे।
जो दूसरों की ज़मीन पे कभी कभी कब्जा कर लिया जा रहा था, कभी किसी मंदिर को कब्जा कर लिया, किसी गुरुद्वारे को कब्जा कर लिया, किसी बौद्ध मठ को कब्जा कर लिया, वो काम भी अब रुकेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है अब वो माफियाओं के कब्जे से मुक्त होगी और उसका